हम सब जानते हैं, आप लोग बड़ा होशियार है। हम सबका एक एक करके सबका कॉपी चेक करेंगे, जिनका भी हम डेट सुधरवा लेंगे। आपका लिखा होना चाहिए, जितना पढ़ाए हैं वो कॉपी में होना चाहिए, ठीक है? हाँ? हाँ, तो एक जगह फेयर करके सारा नोट्स बना लेवल कीजिए। इधर ना होवे तो वीडियो देख देख करके वहां पर रोक रोक के बना लेवल कीजिए, ताकि बाद में देखिए अभी। हाँ, क्लास को अगर हल्का में ले लीजिएगा ना अभी, ठीक है, तो आगे जाके इतना भारी हो जाएगा, फिर उठाइते उठाइते परेशान हो जाइएगा, ना उठ पाइएगा, ठीक ना? तो इसलिए अच्छा है कि अभी से जितना हो सके मेहनत के साथ उसको शुरू कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर। कौन सा? बौद्ध धर्म, बुद्धू वाला धर्म ना, है ना? हाँ, गौतम बुद्ध के बारे में। वो बुद्धू नहीं थे, ठीक है? बौद्ध धर्म किसी ने लिखा था जी, लगता गलती लिख दी। ऐसे वाला रहता है ना, बौद्ध। चलिए इसके बारे में, इनके बारे में चर्चा करने वाले हम, ठीक है? तो पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए, बात हम लोग कर रहे थे किस समय का? बीसी का, है ना? अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? बीसी में। जब बीसी की चर्चा हो रही थी तो बीसी में हम लोगों ने जाना था, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, इतना जाने थे ना? तो ये बात भी इनका जो है बौद्ध धर्म का, यानी कि एक गौतम बुद्ध से संबंधित एक धर्म है बौद्ध धर्म, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध के नाम पर आता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आएगा। कौन सा? गौतम बुद्ध, ठीक है? गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी जन्म कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुआ, उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उन्होंने घर छोड़ा तो क्या किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपना ज्ञान कहाँ से देना लोगों के पास प्रचारित करना शुरू किया, और उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे हो गई, उनके मृत्यु के बाद क्या क्या घटनाएं हुए, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। किसमें? बौद्ध धर्म में। तो बात अगर आती है गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये 563, कब? ईस्वी पूर्व में। कहां पर? 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है, ठीक है? और कहां होता है? तो एक जगह है कपिल वस्तु। कौन सी जगह है? कपिल वस्तु एक जगह है, ठीक है? कपिल वस्तु कहां पड़ता है? नेपाल में। कपिल वस्तु का ही एक जगह है लुम्बिनी। कौन सा? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि नेपाल, वर्तमान नेपाल में पड़ता। कहीं पर जब आपका प्रश्न दिखता है तो कहीं कहीं पर डायरेक्ट ये कपिल वस्तु दिखेगा, ज्यादातर जगह पर लुम्बिनी दिखाई देता। हाँ, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कौन मारेंगे? दूगो में कोई एक क्यों रहेगा? दोनों ना देगा, नेपाल मारेंगे। अगर देखिए, अगर प्रश्न घुमाना होगा तो बोलेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, और आपको ऑप्शन में दिख जाएगा नेपाल, ठीक है? क्या दिखेगा? एक ऑप्शन दे देगा आपको भारत, दूसरा दे देगा नल्ला पाकिस्तान, और तीसरा दे देगा चमगादड़ चीन, ठीक है? तो हम किसको आंसर करेंगे? नेपाल को। काहे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में भी कहाँ? कपिल वस्तु में। तीनों क्लियर? यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में, या फिर नेपाल में हुई थी। हाँ, लुम्बिनी जो है वहां का शहर है, गांव है। अब आगे चलते, जब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की तो 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम भी कुछ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि गौतम बुद्ध डायरेक्ट बनेंगे, ऐसा होता है? बचपन में छोटकू मोटकू पतरकू रहता है ना नाम,
तो ऐसे इनका भी एक बचपन में नाम था, जो नाम था अच्छा सा नाम था इनका, हम लोग जैसा छोटकू मोटकू नहीं था, सिद्धार्थ। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम। ठीक है, हाँ बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। हाँ क्या पूछेगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो हम आंसर क्या करेंगे? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जो है इनको कहा जाता है एशिया का पुंज, मतलब कि एशिया का प्रकाश। क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहेंगे? लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। ये तो हो गया कि इनको कहते हैं हम लाइट ऑफ एशिया, यानी कि प्रकाश, एशिया का प्रकाश। हाँ, यानी सिद्धार्थ को कहिए या गौतम बुद्ध के कहिए। गौतम बुद्ध बनने की कहानी जो है, ये डायरेक्ट गौतम बुद्ध नहीं बनते। एक समय होता है कि ये सिद्धार्थ नाम से रहते हैं। बचपन में जब इनका जन्म होता है, इनके पिताजी रहते हैं, माताजी रहते हैं, है ना। पिताजी सॉरी माताजी जो है, इनका जन्म लेने के कुछ ही समय बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है, मतलब कि मृत्यु हो जाता है। अब माता की मृत्यु हो जाने के बाद इनके पास एक माता प्रजापति गौतमी करके एक माता, यानी कि सौतेली माँ होती है। कहीं कहीं पर इसकी चर्चा मौसी के रूप में भी होता है कि एक मौसी होती है गौतमी। गौतमी इनका लालन पालन करती है, यानी कि पालने का काम कौन करती है? गौतमी करती है। तो गौतमी के पास, यानी कि जब ये पालन पोषण करते हैं, उसके बाद अपनी एक उम्र में, अपनी पूरी उम्र बिताने के बाद ये एक दिन निकलते हैं गांव में सैर करने के लिए, मतलब घूमने के लिए। ठीक है, तो जब ये घूमने के लिए जाते हैं, तो घूमने के लिए निकलते हैं तो इनको रास्ता में कुछ कुछ अटपटा सा चीज दिखाई देता है। जैसे हमें लोग निकलते हैं तो बगलवा में कोई और दिख जाता है, इधर जाते तो कहते मेला में आज ये ऐसा था, दिखता है ना। बगलवा वाली आज निकल के वो मेला में गया है, ये भी ध्यान में रहता है ना। तो यही सारा कुछ जो है, गौतम बुद्ध जब निकले तो उनको भी कुछ चीजें दिखाई दिया। ठीक है, उनको भी कुछ चीजें दिखाई दिया। अरे खाने गया, इससे बढ़ेगा। चलिए, तो इनको भी कुछ दिखाई देता है। तो कुछ दिखाई देने के क्रम में सबसे पहले जैसे ही कहां पर? सैर पर निकलते। किस पे? सैर पर, मतलब कि घूमने। बैठल बैठल मन उबिया गया था इनका, तो निकले घूमने। ठीक है, हाँ, तो घूमने निकले तो इनको सबसे पहले वो बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। जब ये आगे बढ़े तो आगे बढ़े ना, इनको कुछ और चीज दिखाई दिया। क्या क्या दिखाई दिया, कोई बताएंगे कि इनको पता है? इनको 4 गो दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, ये बूढ़ा व्यक्ति तो देख लिए। अब उसके बाद जब आगे चलते हैं तो एगो मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। सब क्या दिखाई देगा? देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, सारा कुछ यहाँ पर दिखेगा। किसमें है? इसमें ना। कैसे बंद होता है? यहाँ आइए, ये देखिए बूढ़ा व्यक्ति दिखा। ये देखिए यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति है। कौन है? एगो बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा व्यक्ति के बाद एगो कौन है? एगो बीमार व्यक्ति है। कौन है? एक बीमार व्यक्ति है। कौन? हाँ, तो व्यक्ति है ना रहेगा, कौन रहेगा? जानवर। एगो सब दिखाई देता है, मृतक दिखाई देता है। और तीसरा जो दिखाई देता है, एगो सन्यासी दिखाई देता है। मतलब कि जब ये घूमने के लिए निकले, है ना, गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, जब कपिल वस्तु जो इनका गांव था, गांव में जब सैर पर निकले ना, इनको 4 गो दृश्य दिखाई दिया। कौन कौन सा दृश्य दिखाई देता है? सबसे पहले वो बूढ़ा व्यक्ति दिखे, दादा। ठीक है, तो दादा को देखे तो बोले का दादा प्रणाम। ठीक है, तो बोले दादा पहचान में नहीं किए। बोले कौन है बेटा? आए दादा ना पहचान लो, हमें गौतम बुद्ध ना, उस समय सिद्धार्थ थे। हाँ, तो बोले ना हमें सिद्धार्थ। अच्छा हाँ हाँ बाबू ठीक है, ठीक है।
तो बोले हाँ हाँ दादा ठीक ही हो, आ हो आगे बढ़ के। तो आगे जब गए तो एगो बीमार दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? बीमार व्यक्ति। तो इनको लगा कि देखते तनी हालचाल ले लेवल जाए। तो गए, बोले का हुआ हो? का कहें, बीमार ही हो गया, एगो लवेरिया धर लिया है। क्या धर लिया है? लवेरिया। कैसे लिखते हैं जी? ठीक है, लवेरिया समझते हैं ना? एगो मलेरिया होता है, एगो फाइलेरिया होता है, सही वाला लवेरिया है, ठीक ना? हाँ, देखिए ये सबसे बड़ा बीमारी है, ठीक ना? सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, आपको तो यार लवेरिया हुआ। चलिए, तो वो व्यक्ति को था लवेरिया, तो ये गए उनसे विचार लिए। तो व्यक्ति बोलता है कि अरे भाई का बतावे, हमर वाली जो थी ना बगल वाला के साथ भाग गई, ठीक ना? तो अब भाग गई तो ये बोले कि अच्छा ठीक है कोई और देख लेना, हम आगे निकलते हैं। ठीक, तो उसको बोल के आ गए कि तुम दूसरा देख लेना, कहा एक आएगी तो दूसरी जाएगी। कौन सा पंजाबी गाना है ना जी, 36 आएगी 36 जाएगी, मेरी वाली तो मम्मी लाएगी। तो वही बोल के गौतम बुद्ध निकल गए। तीसरा का जो है वो है कौन सा? सब, यानी कि मृतक व्यक्ति। अब उनको क्या दिखाई दिया? एक मरे हुए व्यक्ति दिखाई दिया। अब मरे हुए व्यक्ति थे, तब उनके सामने क्या करते? कुछ नहीं, गए जो जिनके परिवार में थे उनको सांत्वना दे के आ गए। बोले क्या कीजिएगा, दुनिया का रीत है, जो आया है वो जाएगा, हिम्मत रखिए, उतना कह के चल दिए वहां से भी। और वहां से जब चल के आए तो एगो दिख गया एक और बूढ़ा, वो जो था सन्यासी था, जरा मियाँ बीवी बाल बच्चा से कोई मतलब नहीं। हाँ, सब वैसा का नहीं मिला इनको, ठीक है? तो एगो सन्यासी मिल गया। ना ये लवेरिया बीमार व्यक्ति को हुआ है, बुढ़वा तो इन्हें बुढ़ा है थे, दादाजी है थे। ये बीमार व्यक्ति को लवेरिया हुआ था, मतलब आप ही लोग में से जैसा था। मतलब जैसे देखिए सिद्धार्थ जो थे ना, तो सिद्धार्थ का ये हम उम्र था, सिद्धार्थ के उम्र वाला था, उसको लवेरिया था। तो दोस्त में दोस्त नियन बात कर गए कि कोई बात ना, दूसर की देख लेना। फिर एगो मरा हुआ व्यक्ति दिखाई दिए। तीसरा में सन्यासी दिखे, तो सन्यासी से मिले, सन्यासी से प्रेम से मिले, और सन्यासी को बोले ना कि ए दादा ये बताइए, दादा नहीं बाबा बोलते हैं ना सन्यासी को, ये बाबा ये बताइए कि जे पियरका पियरका पहनले हु कपड़वा ये कहाँ से मिला है ना? तो बाबा बोलते हैं बेटा ये कपड़ा न है, इसको बोलते हैं एक अंग वस्त्र है। क्या बोलते हैं? अंग वस्त्र इसको बोलते हैं। ये वैसे व्यक्ति को मिलता है जो सन्यासी होते। ये बोले कि सन्यासी का होता है, तो कहते हैं ना कि जरा लवेरिया से मतलब ना है, जरा बुढ़ापा से मतलब ना है, जरा बाल बच्चा से मतलब ना है, जरा दुनियादारी से मतलब ना है, वही आगे चल के सन्यासी बनता है। तो बोले अच्छा ये बात है? तो बोले बाबा की हाँ यही बात है। तो यहीं से चल करके ये फिर सन्यासी बनने के काम करेंगे गौतम बुद्ध, ठीक है? तो इनको कौन कौन सा व्यक्ति मिले? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एगो लवेरी सब, और चौथा सन्यासी, ठीक ना? बाबा मिले, ठीक है? अब जब देखिए ये सन्यासी बाबा मिले ना, तो सन्यासी बाबा मिले, सन्यासी बाबा बोल दिए कि ये सबसे मतलब शादी विवाह परिवार में रह करके कोई फायदा ना है। तो ये यहाँ से घूम घाम के गए घर, घरवा में गए, और 29 बरस के उम्र में, ठीक है, 29 बरस के उम्र में क्या किए कि घर में छोड़ के भाग। 29 बरस के उम्र में क्या किए? घर छोड़ के भाग गए। बताते हैं घरवा छोड़े से पहले एगो ऊपर के कहानी बताते हैं। मम्मी पापा इनका भी थे, मम्मी पापा के बारे में बात हम लोग करते करते पहुंच गए आगे ना, तो पहले मम्मी पापा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद, ठीक ना? देखिए ये है, अब देखिए यहाँ पर मम्मी पापा को भी जान लेते हैं, है ना? इनका भी तो मम्मी पापा रहबे किए होंगे। इनके पिताजी जो हैं वो कौन है? शुद्धोधन। नाम क्या है? शुद्धोधन, ठीक है?
जो कि एक मतलब राजा हुआ करते थे, शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण मतलब होता है कुल वंश, तो शाक्यगण के ये मुखिया थे। और क्या ना 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 ना, शाक्य जगह मतलब एक मतलब शाक्य कुल था, वंश था, उसका ये मुखिया हुआ करते थे इनके पिताजी। और इनकी जो माता जी थी वो थी माया देवी, ठीक ना, जो कि कोलिया वंश, जैसे कि नहीं कहते राजपूत, सिसोदिया, ब्राह्मण, वैसे ही एगो वंश हुआ करता था कोलिया वंश। कोलिया वंश से माता थी और शाक्य वंश से पिता थे, ठीक है। और ये जो थी मतलब इनकी माता, वो कौशल एगो राजा का हुआ करते थे, कौशल नरेश, यानी कि उनकी बेटी थी, कौशल नरेश की बेटी माया थी। हाँ हाँ, तो उसी की बेटी है। कौशल राजवंश की जो कौशल के जो राजा थे ना, उनकी बेटी थी कौन? माया देवी, ठीक है ना, समझ में आया? कन्या मतलब बेटी, नाना है ना आपके, तो मान लीजिए आपके नाना का नाम फलाना प्रसाद है, समझ गए ना? बेटी बेटी बेटी, हाँ, मतलब आपके जो नाना हुए, नाना की बेटी आपकी मम्मी हुई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फलना के बेटी फलानी देवी, ठीक है। मतलब कि ये आपके नाना हुए और ये नानी हुए, मतलब मम्मी हुए। वैसे ही इनका जो बेटा जो नाना है कौशल राजवंश के थे, और मम्मी कौन हो गए? माया देवी हो गए। अब मायावती नहीं है जी, माया देवी है। हाँ, अब देखिए होता ये है कि जब इनका जन्म होता है ना 563 में, है ना, तो कुछ ही समय बाद क्या होता है कि इनकी माता का देहांत हो जाता है। बेचारा अभागा थे, क्या करते, माँ नहीं रही, जिसके सर पे माँ की छाया नहीं होता उसको पता है क्या बीतता है ना। तो ये जब इनकी जो माता का देहांत हुआ, तो इनका पालन पोषण करने के लिए वो मौसी आई, कौन? प्रजापति गौतमी, कहीं कहीं पर सौतेली माँ ही, सौतेली माँ को मौसी भी कहा जाता है, तो मौसी, हाँ वही समझ लीजिए, ठीक है। पहले होता था शादी, पहले के कमी ना है। हाँ, अभी अभी दूगो करता है तो दूगो के झाड़ुओ तो पड़ता है। का विचार है दूगो शादी करे के? 3 4 गो, जखनी एगो एन्ने से चुड़की, ये देखिए, ये आपका चुड़की है, ठीक है, एगो एन्ने से पकड़ेगी, एगो एन्ने से, एगो एन्ने से, एगो एन्ने से, का बचेगा माथा में? आगे देखिए, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। और इनका एगो बेटा था, कौन? राहुल। अब देखिए इनका शादी के वर्ष में हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की बाली उम्र है ना, बालिय उम्र में इनका शादी हुआ, ठीक है। और यशोधरा जो है ना इनकी पत्नी, इनका कुछ कुछ अलग अलग नाम मिलता है कुछ अलग अलग किताबों में। गोपा, बिंबा, भ्रद कच्छनव, भद कच्छलन, भ्रद कच्छलन, ठीक है, नाम है, नाम है। भद्र कच्छलन या कच्छल कहीं कहीं पर लिखेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया? जैसे कि ना होता है एक व्यक्ति के 2 3 गो नाम पुकारो नाम हो ही जाता है, फलानमा ही रे, वही वाला। अब देखिए इनका अन्य नाम, यानी कि गौतम बुद्ध का कुछ अन्य नाम है, जैसे तथागत और एगो शाक्य मुनि, ठीक है। तथागत और शाक्य मुनि इनका अलग अलग नाम है, ठीक है। कहीं पर एक और नाम होता है मैत्रेयी, मैत्रेयी, ठीक है, एक और नाम होता है मैत्रेयी। और ये तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान। तथागत का अर्थ क्या होता है? सत्य है ज्ञान, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए हम लोग बात कहां पर कर रहे थे कि 16 वर्ष की उम्र में शादी हुआ, ठीक है। उसके बाद शादी से एक आध दिन बीवी से हो गया होगा झगड़ा, यशोदा मैडम से, यशोधरा मैडम से, ठीक है। तब यशोधरा मैडम से हो गया उनको झगड़ा,
बोले दुनिया में बड़ा टेंशन है यार, आते हैं तनी घूम के। हाँ देखिए, यशोधरा है ना, इनकी पत्नी हुई, कई वर्ष की उम्र में शादी हुआ, 16 वर्ष में। अब ये जो थे एक दिन कहाँ निकले, सैर पे निकले ना। हाँ, तो एक दिन इनको झगड़ा हो गया, कहानी बता रहे हैं कि घरे रहते रहते झगड़ा हो गया। घर में रहिएगा तो इज्जत नहीं, घर के मुर्गी दाल बराबर। हाँ उनको पता है, ठीक ना। तो घर के मुर्गी दाल बराबर, तो वही दाल का हुआ कि जब इनसे झगड़ा हुआ तो गौतम बुद्ध कहे यार जीवन में बड़ा दिक्कत है, बड़ा परेशानी होता है, आते तनी घूम घाम के, छोड़ो बाहर, ये कोई और के देख के माइंड फ्रेश करेंगे, अपनी वाली को छोड़ो दूसरी वाली के देख के आते हैं। तो वही करने निकले, ठीक है। हाँ तो देखिए वो बढ़िया मन से गए थे। वो बढ़िया, हाँ सबसे बड़ा गुरु। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे मतलब शादी बोले। हाँ जब ये तो सैर पे निकलेंगे ना तो अपनी वाली बगलवा में ऊपर छतवा पर से देखेगी, तो ये मुड़िया झुका करके नीचे नीचे चल जाएंगे, और जब छतवा से दूर होगा ना घरवा से का चले गए, है ना, वो करेंगे ये। चलिए आगे देखते। अब देखिए, जब ये सिद्धार्थ जो थे सैर पे निकले, पहले गौतम बुद्ध नहीं कहलाते, ठीक है, शुरू में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तब गौतम बुद्ध कहलाते हैं, मगर हम लोग नॉर्मली गौतम बुद्ध ही। हाँ तो कौन कौन दिख जाते हैं, एगो बूढ़ा दादा दिखते हैं, एगो लवेरिया वाला, नहीं नहीं ज्ञान की प्राप्ति होगा तब आगे आएंगे। फिर एक मरा हुआ व्यक्ति और एक सन्यासी। इस सन्यासी बाबा बोले काहे कि झगड़ा करके निकले थे ना औरतिया से, तो बोले कि बाबा इस सन्यासी आप हैं, आप बहुत खुश दिख रहे हैं, इस खुशी के पीछे राज क्या है, यदि हमें तो भी तो बताओ। तो बाबा बोले ना बाबू शादी हुआ है, बोले हाँ दादा शादियां तो होबे कैले मगर जिंदगी तबाह हो। तब बोले कि यही तो दिक्कत है, अब देखो शादी से मुक्ति पाना है, मतलब दुख से मुक्ति पाना है तो हमरे जैसन बन जाओ। बोले हाँ बाबा ये सही है, तो हर जिंदगी बढ़िया हो, ठीक ना। तब क्या करते हैं कि 29 बरस के उम्र में, मतलब बाहर जब घूमेला निकले थे ना तब तक 29 साल के हो गए थे, ठीक ना। तो 29 बरस के उम्र में क्या हो गए, घर में छोड़ के भाग गए, बोले बहुते तबाह कर ले तू, अब हम जा ही। तब क्या होता है कि जब 29 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़ देते हैं, तो घर छोड़ने का जो एक काल कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आपको एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा या फिर क्वेश्चन ही रहेगा कि गौतम बुद्ध से संबंधित महाभिनिष्क्रमण का काल क्या कहलाता है या इसका अर्थ क्या है। तो महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग, मतलब घर छोड़ना। क्या होगा, मतलब महाभिनिष्क्रमण मतलब घर छोड़ना, तो ये कहलाया महाभिनिष्क्रमण। जब ये 29 वर्ष की उम्र में गए घर छोड़ करके, तो यहां देखिए एक सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है। कहां पर, सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। ये मतलब एक तरह से ज्ञान है, जैसे आप गणित हिंदी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना वैसी तरह से, ठीक है। तो सांख्य दर्शन उस समय चला करता था, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। कहां पर लिए, तो वैशाली में। हाँ हाजीपुर वाला जो वैशाली है अपना बिहार वाला, ठीक है, ये बिहार वाला वैशाली। तो नेपाल हमनी से सट लेना है जी, होने से घुसता है तो फिर सीधे बॉर्डर हमनी से लगवे करता, तो घुस के आ गए। हाँ और घुस करके ये वैशाली में सांख्य दर्शन के लिए, किनसे लिए थे शिक्षा, तो इनका गुरुजी थे अलार कलाम, ठीक है। किनसे, अलार कलाम गुरुजी के नाम है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। जब वैशाली से ये आगे बढ़ते हैं तो आगे चल करके राजगीर में पुनः एक और व्यक्ति को गुरु बनाते हैं, जिनका नाम है रुद्रक राम पुत्र।
रुद्र करामपुर पुत्र, रुद्र करामपुत्र, ठीक है। ये राजगीर में इनको मिलते हैं, यानी कि वैशाली से अब कहां पहुंच गए, राजगीर, वर्तमान के नालंदा बिहार में, ठीक है। वर्तमान के कहा, नालंदा में, हमरा ही, ठीक है, हमरा ही पहुंच गए। तो कहां पर, रुद्र करामपुत्र, इनका दूसरा गुरु है ना, रुद्र करामपुत्र, हाँ रुद्र करामपुत्र, ठीक है। तो ये हो गया अलार कलाम, दूसरा रुद्र करामपुत्र। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दे लीजिएगा कि राजगीर, आप जो राजगीर यहाँ पर दूसर का आदमी मिले थे, दूसर का गुरु जी, और दूसर का गुरु जी से मिलने के बाद वो चले उरुबेला, उस समय का उरुबेला बाद में वही बोध गया बनता है, जो अभी वर्तमान में बोध गया जो है ना, गया जिला में बोध गया वाला वो। तो राजगीर से चल के कहां पहुंचे, बोध गया। मतलब ये कि ये पहले अपना लुम्बिनी यानी कि कपिल वस्तु जो है, कपिल वस्तु से निकले, वहां से निकल के वैशाली पहुंचे, ठीक ना, वैशाली से राजगीर यानी कि नालंदा, और राजगीर से फिर बोध गया। ये वही बोध गया है जहां पर इनको बुद्धि आता है, सद्बुद्धि आता है, ठीक है। बोध गया पहुंचे, राजगीर से बोध गया, काहे कि देखिए जेरा कोई दिखते न है, न बाल बच्चा के टेंशन, न मौग मेहरी के टेंशन, तो क्या करेगा, घूमवे करेगा मगन में। तो घूमते रहे, जहां मन हुआ वहां पर सीखते रहे कुछ न कुछ। तो पहल का गुरु बना दिया अलार कलाम जी को, और दूसर का गुरु हो गए रुद्रक राम पुत्र को। अब देखिए यहाँ पर जब ये घर छोड़े थे तो ये घोड़ा से छोड़े थे, ठीक है, घोड़ा पर बैठ के निकल दिए। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। क्या करेंगे, घोड़ा पे बुड़ के बैठ के निकल लिए रातों राती, ठीक है। और घोड़वा के जो नाम था वो था कंथक, घोड़ा का नाम था कंथक, और जो घोड़ा को चलाता था उसका नाम था चन्ना। सारथी जो, वही चलाने वाला सारथी जो था वो था चन्ना। कौन था, तो ये भी याद रखना है कि गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। कभी कभी पूछा जाता है कि घोड़ा का नाम क्या था, कंथक, और घोड़ा को चला कौन रहा था, चन्ना, ठीक है। पूरा आता है, एक को छोड़ा लू ना, सीधे एक नंबर तो गेलो, एक नंबर मतलब लाखों के पीछे। एक नंबर गेलो मतलब झोला कमांडर धड़ाइलो। चलिए ये हो गया, यहां तक बात समझ में आ गया। और ये सब जो है ना, रेलवे वाला के और ज्यादा फेवरेट प्रश्न है। हाँ ग्रुप डी वगैरह का दीजिएगा ना, ओरा में ऐसे ही छोटा छोटा प्रश्न देता है। चलिए यहाँ पर देखिए, इनका कुछ शिष्य बने थे। हाँ बोलिए, क्या, किनको पूछिएगा, लबेरिया का हमें तो बताइए करेंगे, जब साइंस पढ़िएगा ना, साइंसवा में बताएंगे लबेरिया का होता है। चलिए ठीक है, दिखलाएंगे, झलक भी दिखलाएंगे। अब देखिए उरुबेला यानी कि जब बोध गया में पहुंचे थे ना, तो इनको 4 गो साधक यानी कि शिष्य मिले थे, ठीक है। इनके साथ इनका 4 गो दोस्त शिष्य जो कहिए वो बने, कौन कौन, कौंडिन्य, पप्पा, भादिया, महानामा और असागी, ठीक है। ये 5 लोग, हाँ शिष्य कहिए, इनका 5 गो साधक मिल गए, साथ चलने वाला रहने वाला, ना चेला, हाँ चेला, ठीक है। अब देखिए 29 साल के उम्र में, देखिए आप रिलेट कीजिएगा, 16 वर्ष में क्या हुआ था, शादी हुआ, 29 बरस में घर छोड़ दिए, हाँ कहिए था, और से रूस के भाग गए, ठीक है। और कहा पहुंचे थे, बोध गया ना,
तो बोध गया में गए तो इनको बुद्धि मिला, ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में। यहाँ पर प्रश्न को हाँ अब यहाँ पर प्रश्न को पकड़िएगा, यहाँ पर बहुत पूछा जाता है। 35 वर्ष की उम्र में इनको आयु मिला, के साल तपस्या किए तो 6 साल। कौन सा समय था? बैसाख पूर्णिमा की रात थी और एक नदी का नाम पूछा जाता है निरंजना नदी। निरंजना नदी को वर्तमान में हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं और इनको ये जो पेड़ था पीपल वृक्ष के नाम से जाना जाता था, यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी पीपल वृक्ष को हम वर्तमान में संबोधि या फिर बोधि वृक्ष कहते हैं ना जी। पीपल और बरगद दोनों अलग होता है। हाँ, पीपल के वृक्ष को संबोधि या बोधि कहते हैं। हमने के जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार के लोगो देखे हैं और हमें एगो पीपल के वृक्ष के पत्ता जैसा बना हुआ है, हाँ ना पीपल है, ठीक है, पीपल, ठीक है, यही वाला है, ठीक है। तो ये वाला ठीक संबोधि कहला गए। ज्ञान की प्राप्ति के वर्ष में हुआ? 35 वर्ष में। हाँ हाँ, शादी किए थे 16 साल में, घरवा छोड़ के भागे 29 साल में, अज्ञान प्राप्त कर लिए 35 साल में, ठीक ना। आप देखिए ये निरंजना नदी जो है वर्तमान में भी बहता है। निरंजना नदी ये अभी भी बहता है, ये फल्गु नदी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, ठीक है, गया के आसपास में है। अब देखिए जो हम लोग गौतम बुद्ध कहते हैं कब कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद। शुरू तक वो क्या थे? सिद्धार्थ थे। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उनको बुद्धि आ गया तो क्या कहला गए? बुद्ध कहला गए। और वो जो जिस जगह पर थे जिसे हम उरुबेला के नाम से जानते थे, जो कि बोध गया कहलाया, जो वर्तमान में भी बोध गया के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर आज भी वो मंदिर स्थित है। यहाँ पर देखिए ये मतलब गौतम बुद्ध जी जो उपवास थोड़े थे ना, उपवास मतलब उनको खिलावल गया था कौची? खीर, मुंह मीठा करावल गया था। कौन कराई थी? तो ये जो वो लड़की है उनका था, ठीक है, सुजाता थी। हाँ ना ये बेटी ना थी, हाँ उनके साथ रहे वाली थी, मतलब एक तरह से कहिए तो भक्त थी, ठीक है, भक्त थी, हाँ शिष्या थी, ठीक ना, शिष्या थी जो कि सुजाता थी। सुजाता के हाथ से खीर खाए, उसके बाद बोले चलो जीवन धन्य हो गया, ठीक ना। आप देखिए 6 वर्ष तक वो कठिन तपस्या कर रहे थे, तो बिना खाइले पीले सब कुछ, ठीक है, एकदम एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, ठीक ना। हाँ तो ये सुजाता आई और खीर खिलाई, बोले ना क्या कर रहे हैं आप, खीरिया खाइए ना, मीठा मीठा है, ठीक ना, अच्छा खिलाइए ना। वो बोली खाइए ना, तो ये बोले खिलाइए ना, खिला दी तो फिर तोड़ दिए उपवास, मतलब फास्टिंग उनका खत्म। तो ये था यहाँ तक, मतलब कि उनको अब ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अब ज्ञान के प्राप्ति होगा तो ज्ञान तो बांटवो करेंगे, है ना। अब आपको ज्ञान रहेगा तभी ना किसी को ज्ञान दीजिएगा। अब आपको ज्ञान रहवे न करेगा तक बताइएगा कि हाँ तोरा पटना जाए क्यों, तक धरवा दीजिएगा बंगाल वाला ट्रेन, पता रहेगा ट्रेन के नाम तो वही है ना कि हाँ ये वाला ट्रेन जाता है, पटना से ट्रेन पकड़ना था, घरे ये वाला ट्रेन छोड़ेगा, पते न रहेगा कौन सा ट्रेन था, क्या कीजिएगा, कुछ वो करेगा तो अरे पूरा वाला जो ट्रेन में जा रहा पकड़ लेना, चल देगा बंगाल तरफ, है ना। तो ये हो गया। अब जब देखिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब अपना ये लोगों को ज्ञान देना शुरू किया, ठीक है, जिसको कहते हैं उपदेश, ठीक है, क्या कहते हैं? जो कुछ सीखे जीवन में, ठीक है, जैसे हम ही आपको क्या दे रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी अगर सीखते हैं, आप के नीचे छोटे भाई बहन होंगे, उनको आप क्या ज्ञान दीजिएगा? नहीं, ये घर छोड़ने वाला बात कहाँ कह रहे हैं,
उपदेश देने का मतलब, ज्ञान देने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत को सही दिशा में लाने के लिए, आपको गलत को सही करने के लिए क्या गलत है क्या सही है वो ज्ञान देना शुरू किए। इन्होंने ये बताना शुरू किए कि कौन सी काम गलत है, कौन सी काम सही है, कौन सा काम कैसे करना चाहिए। ठीक है, आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज अभी आप पढ़े, गौतम बुद्ध को पूरा पढ़ गए, ठीक है, आपके नीचे छोटा भाई बहन आएंगे, वो कहेंगे भैया हमारा बताओ नहीं गौतम बुद्ध कौन हलखिन, क्या कहिएगा? देखो सन्यासी थे जिनका शादी हुआ था, वो औरतिया से झगड़ा करके भाग गए, अब भाग गए तो उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ऐसा करके सारा डिटेल बताइएगा ना। वैसे ही ये भी अपने जीवन में जो कुछ हुआ वो सारा कुछ अब लोगों को बताना शुरू किया। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो कहां पर? सारनाथ, जो कि वर्तमान के वाराणसी, बनारस जानते हैं ना, बनारस जानते हैं, यूपी में है ना, तो उसको नाम है ऋषिपत्तनम, सारनाथ को नाम दिया गया है ऋषिपत्तनम। इन्होंने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। नहीं, सेम है, पहले ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, जगह का नाम है ऋषिपत्तनम, जो कि सारनाथ के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। बनारस जाइएगा, बनारस स्टेशन पे उतरिएगा, स्टेशन पर से ऑटो वाला को बोलेगा हमको रेलवे कैंट जाना है, रेलवे कैंट उतरिएगा, रेलवे कैंट वाला को बोलेगा हमको सारनाथ जाना है। वर्तमान में 20-25 रुपया लेता होगा, पहले 15 रुपया लेता था, तब आज से 3 साल पहले हम गए थे तब। योगी जी हैं, कुछ भी कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक नाम आ रहा है, नाम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक नाम है। जैसे कि घर छोड़े थे तो घर छोड़ने वाले को क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण बोले थे ना। अब यहाँ पर इनको क्या होता है कि जब ये उपदेश देते हैं तो उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म का प्रवर्तन हो रहा है, धर्म का जो एक चक्र था वो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना गया। इनकी भाषा क्या थी? पाली भाषा में लोगों को, मतलब जैसे हम लोग का भाषा हिंदी है तो हिंदी में आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, उसी प्रकार से इनकी भाषा पाली भाषा थी, तो पाली भाषा में लोगों को ज्ञान देते थे। और इनका एगो शिष्य था, चेलवा, जो बहुत फेवरेट वाला चेला था, वो था आनंद। इनका बतिया वो हमेशा मानते थे, आनंद जो कहते थे ना वो कम्मा मतलब आंख मूंद के भी कर लेते थे। इसी में पहले जब थे ये, जब उपदेश देते थे ना, ऊपर में 5 गो नाम पढ़े ना, और हम 1 गो जो है, मतलब कि पहले महिलाओं का भाव प्रवेश नहीं होता था, महिला लोग को नहीं लेते थे, तो वो खीर खिलावे वाला आई थी उनका शिष्य के रूप में, मतलब जो इनका ग्रुप था, ग्रुप में शामिल नहीं थी। ठीक है, अब हमको ये बताइए, बहुत बार सुने होंगे कि कोई नेतवन बैठा रहता, अभी वाला छुटपुटीवन झोला छाप नेतवा जो रहता है, अनशन पे जाके बैठा हुआ रहता है, ठीक है। अब उसको खिलाने के लिए या तो कोई आदमी जाता है ना तो कोई औरत जाती है, ठीक है, और तीन जूस लेके जाती है, मौसमी वाला, अनार वाला, अब पिलाती है, उसके बाद अनशन तोड़ देता है, तो थोड़े उसका कुछ रिलेशन, चाहेती है तो लेके चल गई स्पेशल पास, ठीक है। मतलब जो इनका समूह था ना, इनका जो समूह था जहां पर उपदेश देते थे, उस मंडली में किसी महिला को प्रवेश नहीं था। तब जो इनका प्रिय शिष्य जो आनंद थे, ये आनंद निकला थोड़ा सा ठरकी, बोले ऐसे मजा नहीं आता है, तनी में नहीं एक आगो के और घुसाइए ना तो मोटिवेशन मिलेगा, लोग आना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये बोले गौतम बुद्ध को कि गुरु जी ऐसा कीजिए ना कि अब महिला सबको भी प्रवेश दिलवा दीजिए, ठीक है, मतलब अब महिला सबको भी ज्ञान देना शुरू कर दीजिए। तो आनंद के कहने पर ही, इनका जो चेला था आनंद, उनके कहने पर महिलाओं का प्रवेश शुरू होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश किसके कहने पर शुरू होता है? आनंद के कहने पर शुरू होता है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो उपदेश है, पहला तो कि सर्वप्रथम उपदेश देते सारनाथ में, प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। मगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था, मतलब सबसे ज्यादा, तो कौशल में, ठीक है। कौशल जो एक गणराज्य था, कौशल का राजधानी हुआ करता था श्रावस्ती, ठीक है, यहीं पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे।
बाकी अन्य जगह पर धीरे धीरे चलते चलते जहां तहां बैठ के अपना जमघट लगाते रहते थे। हाँ हाँ, कौशाम्बी हो गया, फिर आपका वैशाली, ठीक है, क्लियर। हाँ, मतलब कि एक तरह से कहिए तो कहाँ से शुरू हुए थे, कपिल वस्तु से निकल के वैशाली आए थे ना, और अंतिम में वैशाली गए, वहीं पर का मृत्यु भी होता है आगे चल करके। ये जो यहाँ से वैशाली से मतलब आगे बढ़ते हैं ना, तो वो आएगा कुशीनगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जगह है कुशीनगर, वहां पर जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, महिला का प्रवेश मिल गया, महिला लोग की एंट्री हो गई। अब देखिए अंतिम उपदेश यहाँ पर कह रहा है, पहले यहाँ पर एक देखिए, कहता है कि अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को दिए थे, कहां पर, कुशीनारा में। इनका जो अंतिम उपदेश पाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, सुभद्र था, कुशीनारा का, ठीक है, कुशीनगर वाला ही कुशीनारा कहलाता वो। यहाँ पर देखिए इनका पहला एगो शिष्य था आम्रपाली, शिष्या मतलब लेडीज थी, आम्रपाली, अभी वाला नाम भोजपुरी वाला प्रथम शिष्या। हाँ, यहाँ पर महिला को प्रवेश मिला ना जी, हाँ, और ये जो है कि संघ में प्रवेश प्रथम महिलाओं में जो प्रवेश मिला है, जो एक होता है कि जैसे हम आप जैसे ये है, ठीक है, ये पूरा क्लास है, अब यहाँ पर जैसे मतलब वहां बैठी हुई है, तो वो महिला के रूप में गिनी जाएंगी, और आपके क्लास में जो आएंगे वो आपका क्लास का पहला होगा, ठीक है। तो संघ में सबसे पहले आती प्रजापति गौतमी, जो उनकी मैया है, मतलब सौतेली माँ, ठीक है, और जो प्रथम शिष्य के रूप में जो आती है चेला बन करके, वो आम्रपाली आती है, ठीक है। अभी वाला आम्रपाली ना, अभी कौन है आम्रपाली, निराहुआ वाला हाँ, भोजपुरी वाली जो आम्रपाली है वो नहीं, तो उस, हाँ, तो ये उस समय के आम्रपाली थी। और इनका एक भाई था, चचेरा भाई देवदत्त। ये देवदत्त जो था ना, थोड़ा सा धोखेबाज था, चचेरा भाई था। जब ये जिंदा थे ना, मतलब गौतम बुद्ध, उस समय इनको मारने का भी प्रयास किया था गौतम बुद्ध को, और मार करके वो संघ का मतलब जिसे अध्यक्ष बनना चाहता था, मेन व्यक्ति बनना चाहता था, अगर ये सफल नहीं हो पाया था, तो इस बाद में इसको निकाल दिया गया था संघ से ही, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। कौन, गौतम बुद्ध फिर दोबारा घर का योग गेवे न किए, बेटा बेटी कहाँ हो कोई पता ना, ठीक ना, उपदेश पढ़ गए। ये वाला जाने थे ना कि बुद्ध को तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि कहा जाता है ना। उसके बाद देखिए इनका कुछ राजा जो हुआ करता था, इनके समय के कुछ समकालीन राजा था, उस समय भी राजा था ना, तो राजा में एक बिंबिसार था। कौन था, ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जो है बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक, देवदत्त और आनंद। आनंद जो उनका शिष्य है, हाँ, ये देवदत्त चचेरा भाई बा है, ये आनंद उनका बढ़िया वाला चेला है, और ये अशोक जो मौर्य सम्राट वाला है, उदयन भी वही है, प्रसेनजीत है, बिंबिसार। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी है, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाला। जैसे हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ सिख धर्म को मानते हैं, कुछ जैन, कुछ मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो उसी तरह से बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक कौन कौन था, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक। हाँ, इसमें से कोई एक नाम दे देगा, या फिर ये तीन गो नाम दे देगा, ठीक है, कि बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, और चौथा एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। कमारेंगे, सभी लपेट देंगे, सभी को लपेट देंगे, ठीक है। आज बीपीएससी के एग्जाम दीजिएगा ना, तो एक बार बताए थे ना, बीपीएससी में क्या ऑप्शन होता है, 5 गो। हाँ जी, अब बीपीएससी में आएगा तो ऐसे ना देगा, इनमें से सभी, उसमें से एगो ई वाला रहेगा बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, और एगो रहेगा अशोक। अब 5वां ऑप्शन में रहता है इनमें से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक, ऐसे डाइस दे करके लिखल रहेगा, इनमें कोई नहीं, तभी वह मेरे मारेंगे,
काय केरा में लिखा है ना 1 से अधिक, ठीक है, तो 1 से अधिक, ठीक है। तो 5वां नंबर पे रे पकड़ लेना है, समझ में आया। एक बार बताए थे ना कहानी कि शिल्पा, रेखा, सुशीला और मोहिनी सब एक ही है, याद आया। 5वां ऑप्शन वही वाला रहता है, नासा अरे एक और गर्लफ्रेंड है वही वाला, हाँ, जो भाग गई। चलिए ये हो गया, इनका अनुयायी हो गया। अब इनका मृत्यु हो जाता है, बहुत ज्ञान दे लिए, बहुत मतलब इधर उधर घूम लिए, अब इनकी मृत्यु की बारी हो। मृत्यु जो है 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में। मनवा में कुछ खटखटाया, 563 में जन्म हुआ, तो ये काम कैसे हो गया? काहे कि हम लोग किस में हैं? बीसी में है, यानी कि ईसा पूर्व में है। तो जितना नीचे नंबरवा रहेगा ना उतने ज्यादा वो कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 483 ईस्वी पूर्व है, मतलब कि ईस्वी जो आया था ईस्वी के पहले है, ठीक है, तो ये ज्यादा कहलाएगा। मैथवा में पढ़ते हैं ना जी, गणितीय में जी, 0 रहता है, फिर -1 -2 यानी रहता है 1 और 2, 13 में कौन बड़ा है? -1। तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। ईसा पूर्व उस दिन बताए थे ना, सबसे पहला क्लास में हम यही चीज बताए, क्योंकि उस समय किसी चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, ठीक है। तो जो यूरोपीय लोग थे, जिसमें एक ईसा मसीह का नाम आता है, उन जब जन्म लिए तो जो इस कैलेंडर बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने उनके ही जन्म को एक आधार मान लिया, ठीक है, कि आज ईसा मसीह का जन्म हुआ है, इसके आगे वाला जो डेट अब जो आगे जाएगा वो ईस्वी कहलाएगा, और इनके जन्म से पहले वाला जो है सब ईसा पूर्व कहलाएगा, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, वही चीज है, समझ में आया। चलिए, इनका जन्म कहाँ हो जाता है? कुशीनारा, जो कि देवरिया वर्तमान में है उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला है ना, देवरिया जिला, ये हो गया। अब देखिए, हम लोगों ने ऊपर में जाना था एक महाविनिष्क्रमण, एक जाना था धर्म चक्र प्रवर्तन, यहां पर भी एक नाम आता है महापरिनिर्वाण। क्या आता है? महापरिनिर्वाण। मतलब कि जब ये इनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के काल को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है ना। और इन्हीं के नाम पर एक मंदिर बना हुआ है, वही जहां पर मरे हैं, कुशीनारा या कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। इनका जो अंतिम संस्कार, मतलब जो इनका तो कोई था नहीं बाल बच्चा, बिल्कुल सन्यासी थे, तो मतलब बाल बच्चा थे, छोड़ के भाग आए थे। जो राहुल नाम का एगो बेटा है इनका, मगर छोड़ के भाग आए थे, तो कोई ध्यान देने वाला है? अब कहाँ गए उसको पता नहीं, क्या करेगा। तो मल्ल जाति के जो लोग थे उन्होंने इनका अंतिम संस्कार कर दिया, और इनका जो जब ये मरे थे ना, इनको शरीर को 8 भाग में बांट देवल गया था, ठीक है। इनके शरीर को 8 भाग में बांट करके 8 गो स्तूप बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्तूप बनाया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के शरीर को कितने भागों में बांटा गया था, या फिर कितने स्तूप निर्माण किए गए हैं? तो 8 भाग 8 स्तूप का निर्माण हुआ था। यहाँ पर एक है कि इनके नाम पर ही जो बिंबिसार था ना, इनके समय का राजा था बिंबिसार। तो बिंबिसार क्या किया था कि इनको रहने के लिए एगो घर बना के दिया था, बेलूवन महाविहार। कहां पर बनाया था? राजगीर में। ये अभी भी है, बेलूवन जो है ना, अभी भी है। जाइएगा राजगीर घूमने तो ये दिखेगा आपको, बेलूवन, ठीक है। तो ये बेलूवन महाविहार के नाम से राजगीर में बनाया गया, ठीक है। आगे चलते, खपड़िया में घुस रहा लो कुछ। अब देखिए, इसका कुछ बेसिक जानकारी है वो जान लीजिए। अब लगता है टाइम भी हो गया तो छोड़ना भी पड़ेगा ना, एक क्लास और लगाना पड़ेगा इसका। देखिए, बुद्ध के जन्म मृत्यु की जो तिथि है, मतलब जो 563 और 483 वाला जो मिलता है जानकारी, वो एक चीन का अभिलेख है, कैंटोन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कैंटोन अभिलेख। कैंटोन अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती, कैंटोन अभिलेख, ठीक है। और बौद्ध धर्म का जो बृहत ज्ञान है
वो त्रिपिटक से पता चलता है। और त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं। पिटक का मतलब होता है संग्रह, सूत्र। ठीक है, कौन कौन सा? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, यानी कि बौद्ध धर्म का पूरा ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक कितने थे? तो 3 थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, यहाँ पर ये तीनों जान लेते हैं कि जो विनय पिटक है, इसमें जो पिटक है यानी कि एक ज्ञान का संग्रह है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किताब है। ठीक है, अब वो किताब में, हर एक किताब में अलग अलग चीज लिखा रहेगा। तो जो ये विनय पिटक था, उसमें संघ संबंधी नियम, क्योंकि संघ था तो संघ में आने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये होने के लिए एक नियम दिया गया था विनय पिटक में। और जो सूत्र पिटक था, सूत्र पिटक में सिद्धांत के उपदेश दिए गए थे कि अब इसमें कौन कौन से उपदेश, कौन कौन से काम आपको फॉलो करना। और जो अभिधम्म पिटक था, वो दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह था। मतलब कि आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये सारे कुछ का सिद्धांत इसमें दिया गया है। और ये तीनों की जो भाषा है, वो भाषा थी पाली भाषा। ठीक है, इसके आगे की क्लास को हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे, ध्यान दिलाइएगा। ठीक है, मंडे को। हाँ, यहां तक में किन्हीं को किसी प्रकार का परेशानी? बोला जाए ना, पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, वीडियो बस है। हाँ, और एक चीज और, जो लोग चाहते हैं मतलब क्यूज वगैरह आप लोग करना चाहिएगा ना, तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा इस नंबर पे 7654957719। ठीक है, इस पे संपर्क कीजिएगा, क्यूज वगैरह जो होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए, हो गया ना? मिलेंगे अगले दिन। आज के लिए सबको धन्यवाद।